नमस्कार दोस्तों अगर आप ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में के अनुसार किसी जातक की कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 राशियां तथा 9 ग्रह होते हैं। और ये जो 9 ग्रह हैं वो समय समय पर एक राशि से दूसरे राशि में गोचर करते रहते हैं और वो जहाँ पर जाते हैं, जिस भाव में जाते हैं, उसी के अनुरूप वो जातक की कुंडली पर जो है फल देते हैं। जातक के ऊपर उसका असर पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये जो 12 भाव हैं, 12 भाव में किसी पर्टिकुलर भाव में कौन सा ग्रह किस प्रकार की प्रकृति अपनाता है, किस प्रकार का फल देता है। दोस्तों, आपको बता दें कि किसी जातक की कुंडली बनाते समय जातक की राशि को हमेशा प्रथम भाव में रखा जाता है। प्रथम भाव को लग्न भाव या त्रिकोण भाव भी कहते हैं। तो जातक की कुंडली को प्रथम भाव में रखा जाता है, लेकिन जो ग्रह होते हैं वो तो विभिन्न 12 भावों में विचरण करते रहते हैं, गोचर करते रहते हैं। लेकिन वह जहाँ भी होते हैं वह जातक की कुंडली पर प्रभाव डालते हैं, जातक के जीवन में असर डालते हैं, कभी शुभ तो कभी अशुभ। तो इस वीडियो में हम आपके साथ यही चर्चा करने वाले हैं कि कोई पर्टिकुलर ग्रह किस भाव में है तो जातक की कुंडली पर कैसा असर छोड़ेगा, उस समय जातक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि हमारे ऊपर ग्रहों, नक्षत्रों का प्रभाव हमारे जीवन में बना रहता है, जिसकी वजह से हम कभी सुख भोगते हैं तो कभी दुख भोगते हैं। कभी हमारे घर परिवार में आनंदमय वातावरण होता है तो कभी कलह का वातावरण होता है। कभी मित्रों से हमारी जो है अच्छी संतति बनती है, मित्रों से हमारे अच्छा मेल होता है, तो कभी मित्रों से ही दुश्मनी हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों का जो कारण है ना दोस्तों, वो हमारे कुंडली के अनुसार होता है और ग्रहों की प्रकृति के अनुसार होता है। ठीक है, व्यापार में आपको लाभ होगा या हानि होगी, प्रेम में आपके साथ धोखा होगा या आपका प्रेम फलीभूत होगा। अगर आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो आप चुनाव जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। आपका प्रभाव पब्लिक के ऊपर, समाज के ऊपर, जनता के ऊपर कैसा पड़ेगा। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, किसी प्रकार की बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपने कोई कंपनी या कारखाना खोल रखा है तो आपको लाभ होगा या हानि होगी। ये सारी बातें ज्योतिष शास्त्र में इसी कुंडली के आधार पर विश्लेषण की जाती हैं। और कुंडली विश्लेषण का आधार क्या होता है? ग्रहों की चाल, ग्रहों का गोचर। कौन सा ग्रह किस भाव में गोचर कर रहा है, वो जिस भाव में गोचर कर रहा होता है उसी के अनुरूप आपको फल देता है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में यही लेकर आया हूँ कि जो कुंडली में 12 भाव आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, 12 भाव में जो 9 ग्रह हैं, कौन सा ग्रह कैसा प्रभाव देगा, इसका मैं विश्लेषण करूँगा। आप हमारी वीडियो पर अंत तक बने रहिए और आप जो है इस विश्लेषण को सुनिए, समझिए और इसके अनुसार आप जो है निर्णय लीजिए कि आपको कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना है। दोस्तों, आपको बता दें कि वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों में से प्रत्येक आपकी जन्म कुंडली में एक घर यानी भाव के भीतर मौजूद है और यह स्थित केवल आपके स्वयं के व्यक्तित्व के बारे में अमूल अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, बल्कि यह भी बताता है कि आप कैसे जुड़े हुए हैं, अपने आसपास की दुनिया के साथ सह अस्तित्व रखते हैं। इसके अलावा आपकी कुंडली के कुल 12 भाव आपके अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप के समान है। जैसे ही आकाश में ग्रह इन भाव में चलते हैं, यह जीवन में विभिन्न घटनाओं को आपके लिए लेकर आता है। कुंडली के हर घर का अपना अर्थ होता है और यह जीवन के विशेष पहलुओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। भाव वास्तव में ज्योतिष को इतना शानदार बनाते हैं। हालांकि भाव काफ़ी जटिल हैं, लेकिन हम इस वीडियो में कुंडली के
सभी भावों के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में तृतीय भाव को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस भाव में किसी शुभ ग्रह का बैठना जातकों को शुभ परिणाम दिलाने वाला बन जाता है। तृतीय भाव को ज्योतिष में क्यों इतना महत्व दिया गया है, इस पर हम इस वीडियो में प्रकाश डालने वाले हैं। इसके साथ ही अन्य कई पहलू हैं जिनके बारे में हम विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। आप हमारी वीडियो पर बने रहिए। तो आइए जानते हैं हम तृतीय भाव के बारे में। कुंडली में तीसरा घर संचार, यात्रा, भाई बहन, मानसिक बुद्धिमत्ता, आदतों, रुचियों और झुकाव को नियंत्रित करता है। सब कुछ, जैसे कि आप अपने आप को शब्दों और कार्यों के माध्यम से, इंटरनेट और अपने गैजेट्स के माध्यम से, आभासी संचार के माध्यम से व्यक्त करते हैं। दूसरा घर सभी से संबंधित है। हमारे मूल्य हमें कुछ हितों का पता लगाने के लिए नेतृत्व करते हैं। हमारे पास मौजूद मूल्यों के आधार पर वह चीज़ें होंगी जो हम करना पसंद करते हैं। लेकिन साथ ही जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और विकसित होते हैं, हम नए हितों और चीज़ों के प्रति आकर्षित होते हैं। तृतीय भाव काम का भाव माना जाता है, जिस स्थान पर हम अपने व्यक्तिगत हितों को सबसे ऊपर रखते हैं। यह घर आपके शुरुआती जीवन के माहौल, जैसे कि भाई बहन, पड़ोसी, प्राथमिक विद्यालय और यहाँ तक कि आपके दिमाग से भी संबंधित है। इसके अलावा वैदिक ज्योतिष के मुताबिक इस भाव में मिथुन और इसका शासक बुध है, जो संचार ग्रह हैं। इस प्रकार गपशप, बातचीत और छोटी बात इस घर का हिस्सा है। क्योंकि तीसरे घर के जातक अभिव्यक्ति से प्रेरित होते हैं, एक अपने भाई बहनों के साथ साथ काम और पढ़ाई के दौरान निकट संबंध बनाने के लिए जाना जाता है। तृतीय भाव हमारे मानसिक झुकाव और याद करने की क्षमता को नियंत्रित करता है, जबकि कुंडली में नौवां घर उच्च शिक्षा के लिए है। तीसरा घर पढ़ाई का भी संकेत देता है। तीसरा घर भातृसंघ के लिए है, जो हमारे छोटे भाई या बहन के लिए हमारे विचारों को दर्शाता है। यह तीसरा घर भी है जो यह निर्धारित करता है कि हम लोगों के साथ जानकारी कैसे संलग्न और विनिमय करते हैं। वैदिक ज्योतिष में तीसरे घर को सहज भाव के रूप में संदर्भित किया जाता है और इसलिए यह जुड़ा हुआ है प्यार, बंधन, देखभाल और साझा करने से। यह सब हमारे परिवार के सदस्यों, विशेष रूप से छोटे भाइयों या बहनों, दोस्तों, रिश्तेदारों, बड़े समुदाय या यहाँ तक कि हमारे प्राकृतिक परिवेश के साथ हो सकता है। तीसरे घर का उचित विश्लेषण हमें अपने निजी जीवन के साथ साथ मानव जाति के सामूहिक सांस्कृतिक विकास में उपलब्धियों के उच्च स्तर तक पहुंचने में मदद करता है। तो दोस्तों, अगर संक्षेप में देखें तो कुंडली में तृतीय भाव की जो बुनियादी बातें हैं वह इस प्रकार हैं। इसका वैदिक नाम तृतीय भाव या सहज भाव है और इसके प्राकृतिक स्वामी ग्रह राशि बुध और मिथुन है। शरीर के संबद्ध अंग हैं गर्दन, हाथ, कंधे, कालर, बोन, ऊपरी छाती, कान, श्वास नलिका और हाथ। तृतीय भाव के संबंध हैं भाई बहन, सहकर्मी और अन्य व्यक्तिगत साथी, जैसे साथी छात्र, साथी प्रबंधक। तृतीय भाव की गतिविधियां हैं लेखन, खेल, एथलेटिक्स, मौज मस्ती और उत्तेजक गतिविधियां, हमारे व्यक्तिगत हितों का पीछा करना और सीखने के शुरुआती लक्षण। अब बात करते हैं दोस्तों, कुंडली के तृतीय भाव में विभिन्न ग्रहों के प्रभाव क्या हैं। सबसे पहले तो सूर्य का प्रभाव आप समझिए। इस घर में सूर्य ग्रह के होने से जातक का संचार विभिन्न रूपों पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है। आप यात्रा करने के शौकीन होंगे और लोगों के संपर्क में रहने से आपको आत्मविश्वास और जीवन में रुचि बनी रहती है। आप स्वस्थ, शिक्षित और अत्यधिक कुशल भी होंगे और अपने कार्यों के फल से जुड़े रहेंगे। ज्ञान और अध्ययन आपके लिए बहुत महत्व रखते हैं और आप इसे दूसरों के साथ साझा करने में विश्वास करते हैं। और अगर इस घर में, इस भाव में चंद्रमा है तो चंद्र ग्रह जो रचनात्मकता और प्रवृत्ति से संबंधित है, आपको स्वाभाविक रूप से कल्पनाशील, सहज और ग्रहणशील बना देगा। यह आपकी इच्छाओं के लिए बहुत अधिक भावनात्मक लगाव लाता है। आप महान मध्यस्थ बनाते हैं क्योंकि आप भावनात्मक और दूसरों की भावनाओं के प्रति ग्रहणशील हैं। आप अपने भाई बहनों से काफ़ी लगाव रखते हैं। और अगर इस घर में बृहस्पति है तो जब बृहस्पति ग्रह तृतीय भाव में हो तो आपकी मानसिक क्षमताओं में वृद्धि होगी।
सहज होने से आप भी स्वाभाविक रूप से आएंगे। आपके पास नई जानकारी को जल्दी से प्राप्त करने और चीज़ों को आसानी से काम करने की क्षमता होगी। इस घर में बृहस्पति की उपस्थिति आपकी प्रारंभिक शिक्षा के लिए भी लाभदायक साबित होगी। आपके अपने भाई बहनों, परिवार, पड़ोसियों और संघों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध होंगे। तृतीय भाव में अगर शुक्र है तो कुंडली में तीसरे घर में शुक्र ग्रह का होना आप संचार के सभी क्षेत्रों में अपनी अभिव्यक्ति पाएंगे, चाहे वह लिखित हो या मौखिक। आप चीज़ों और रिश्तों को सामंजस्यपूर्ण और अव्यवस्था मुक्त रखना पसंद करेंगे और आप जीवन को सुचारू रखने के लिए टकराव और तर्कों से बचते हुए ऐसा करते हैं। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि कब बोलना है और अपने लिए लड़ना है। तृतीय भाव में मंगल के होने से तीसरे घर में मंगल ग्रह जोश के साथ अपने हितों का पालन करने के लिए साहस, शक्ति और ऊर्जा का संकेत देता है। आप कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। इसके अलावा आप मानसिक रूप से काफ़ी सतर्क, सक्रिय और ऊर्जावान हैं और इन विचारों को सही दिशा में प्रसारित करना चाहते हैं। मंगल की ऊर्जा आपको लापरवाह निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकती है, जो बाद में हानिकारक हो सकती है। भाई बहनों और अन्य साथियों के साथ समस्या होने की संभावना है। तृतीय भाव में अगर बुध गोचर कर रहा है तो कुंडली के तीसरे घर में रहने वाला बुध ग्रह आपको एक कुशल संचारक बना देगा। आप में साथियों के बीच सहयोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। बुध आपके लिए अपने मन की बातों को व्यक्त करना आसान बनाता है। आप दूसरों के साथ संपर्क साधना और रुचि के सामान्य क्षेत्रों को बनाना पसंद करते हैं। आपकी बुद्धि और कौशल का उच्च स्तर है। हालांकि आपको एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने की समस्या हो सकती है। तीसरे भाव में शनि की विराजमान होने से कुंडली तीसरे घर में शनि की उपस्थिति आपको गंभीर और व्यवस्थित बना सकती है और संचार के कारण आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शनि ग्रह की स्थिति आपको परिवर्तन का विरोध कर सकती है और आपको नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाने में भी आपको धीमा कर सकती है। आपके पास एक महान एकाग्रता और आत्मनिरीक्षण शक्ति है। आप वे मित्र बनाएंगे जो आपसे पुराने हैं। और तृतीय घर में अगर राहु है तो जब राहु ग्रह तीसरे घर में होता है तो यह आपके लिए एक अच्छा भाग्य, धन का संचय, पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध, यात्रा और लेखन और प्रकाशन में सफलता का संकेत देता है। आप में क्रांतिकारी बनने की क्षमता को बढ़ाता है। तृतीय भाव में केतु के होने से तीसरे घर में केतु ग्रह का विराजना आपके पास कौशल और जानकारी की महारत देगा। फिर भी आप अपने आप पर संदेह करेंगे। आप एक शिक्षक की तलाश करेंगे जो आपको व्यक्तिगत हितों और व्यक्तिगत शक्ति की दुनिया से परे ले जाएगा। एक अनुकूल केतु आपको एक साहसी व्यक्ति बना देगा। यह आपको दार्शनिक मानसिकता भी देगा। तीसरे घर में एक पीड़ित केतु आपके भाई बहनों के साथ साथ आपके सहयोगियों और सहयोगियों के साथ आपके संबंध को खराब कर सकता है। तो दोस्तों, आपने इस प्रकार से जाना कि कुंडली के तीसरा भाव क्या होता है और इसमें कौन से ग्रह गोचर करने पर जातक के ऊपर क्या असर पड़ता है। आप यह भी जानते हैं दोस्तों कि आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। तो आप पूरे मनोभाव के साथ देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा कीजिए। माता रानी आपको स्वस्थ रखें, संपन्न रखें, आपका परिवार सुखी रहे और ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः का आप जाप कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।